आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 21 पत्र लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। आज मोबाइल फोन और इंटरनेट का युग है। इनके होते हुए भी पत्र लेखन का अपना महत्व है। वास्तव में पत्र लेखन एक कला है। यह संदेश भेजने तथा प्राप्त करने का सबसे सरल और सस्ता साधन है। पत्र के माध्यम से हम दूर बैठे अपने मित्रों व रिश्तेदारों से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं आदि में भी पत्र लेखन ही सूचना संदेशों के आदान प्रदान का मुख्य साधन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पत्रों के प्रकार। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। पहला है अनौपचारिक पत्र, किसे कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं, जैसे सुख, दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं। उदाहरण है, छात्रावास में पढ़ रहे छात्र छात्रा के पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने पर एक पत्र लिखिए। ठीक है, चलिए पहले हम क्या लिखेंगे? पता लिखेंगे, स्थान का नाम लिखेंगे, दिनांक डालेंगे और लिखेंगे प्रिय बेटा मयंक, शुभाशीष। यह सब कुशल पूर्वक है। आशा है तुम भी सकुशल होंगे। आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी लिखित परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र हो गए हैं। तुमने दोनों प्रश्न पत्रों को अच्छे ढंग से किया है। मैंने आज ही 500 रुपए का मनी ऑर्डर तुम्हारे नाम दिया है। आशा है पत्र के साथ वह भी मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना और इन पैसों का सदुपयोग ही करना। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए प्यार और भाई बहनों ने नमस्ते कहा है। तुम्हारा शुभचिंतक पिता रमेश। ठीक है, इस तरह हमें मनी ऑर्डर के लिए पत्र लिखना है। आगे है, काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किए जाने पर मित्र को धन्यवाद प्रकट करते हुए एक पत्र लिखिए। चलिए लिखते हैं। पहले लिखेंगे पता, स्थान का नाम, दिनांक और लिखेंगे मित्रवर अविनाश जी, सह प्रेम नमस्ते। आपका पत्र आज प्राप्त हुआ। यह बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपने निवास स्थान पर कवि गोष्ठी करने जा रहे हैं। मैं वहां अवश्य ही आऊंगा। स्थानीय कवियों के अतिरिक्त और कौन कौन से कवि आ रहे हैं? अतुल जी को आमंत्रित किया है या नहीं? यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य लिखें, मैं उसकी व्यवस्था कर लूंगा। यहाँ पर सब कुशल मंगल है। आशा है कि आप भी स्वस्थ एवं सानंद होंगे। आपका मित्र सुरेश कुमार। ठीक है, आगे है प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र और शिकायती पत्र। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम अपनी कॉलोनी के पोस्टमैन की कार्यशैली का वर्णन करते हुए पोस्टमैन को शिकायती पत्र लिखते। चलिए लिखते हैं। अमर कॉलोनी, अपनी कॉलोनी का नाम और अपने जगह का नाम, दिनांक लिखते हैं सेवा में पोस्ट मास्टर, उप डाकघर, लाजपत नगर, दिल्ली। महोदय, मैं आपका धन्यवाद अपनी कॉलोनी के पोस्टमैन की कर्तव्य विमुखता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस मोहल्ले के निवासियों की शिकायत है कि यहाँ डाक कभी भी समय से नहीं बढ़ती है, अतः यहाँ के निवासियों को बड़ी असुविधा है। आपसे निवेदन है कि इस मामले की जानकारी प्राप्त करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करें
ताकि समस्या का निराकरण हो सके। से धन्यवाद भव दिया और अंत में लिखेंगे अपना नाम। ठीक है, आगे है अपने शहर में उत्पन्न पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। लिखते हैं, पहले अपना पता डालेंगे, स्थान डालेंगे, दिनांक डालेंगे, लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय, दैनिक स्वतंत्र भारत, और अपनी जगह का नाम, विषय डालेंगे कि जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उसका नाम डालकर में पानी की समस्या है। महोदय, आपकी दैनिक समाचार पत्र में अपनी कॉलोनी का नाम डालकर लिखेंगे वहां पानी की समस्या पर अपने विचार प्रकाशनार्थ भेज रहा हूं। आशा है आप इसे प्रकाशित कर हमें अनुग्रहित करेंगे। पिछले 2 सप्ताह से यहाँ पानी की बड़ी समस्या हो गई है। नलों में पानी नहीं आता है, यदि आता भी है तो बहुत कम मात्रा में आता है। एक बाल्टी पानी के लिए काफी समय बर्बाद हो जाता है। स्रोतों पर बड़ी भीड़ होती है। पानी की पूर्ति न होने पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी का अकाल पड़ गया हो। जल विभाग के अधिकारियों के से संपर्क करने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। अधिकारी बात को लापरवाही से टाल देते हैं। अतः निवेदन है कि नगरवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति की उचित व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे समय पर पानी मिल सके। भवदिया और अपना नाम डालेंगे। ठीक है, इस तरह बच्चों इन पत्रों को हम लिखेंगे। तो मुझे आशा है बच्चों यह पत्र औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र आपको भली भांति समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।